तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला कांस्टेबल जीडी यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर नहीं देने वाले हैं तब फिर भी देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन हूबहू जिस प्रकार वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका जिस प्रकार वहाँ पर बोर्ड पर यानी कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक ना। तो कंप्यूटर पर जिस प्रकार वहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा एग्जाम सिटी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर डेट रहेगा, टाइम रहेगा, कांस्टेबल जीडी 2021 हो तो यहाँ पर 2025 रहेगा। सिंपल सा बात है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका बारीकी से सॉल्यूशन कराएंगे। अगर अच्छे से सॉल्यूशन कर लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो आप 100% लिख कर देते हैं कि 25 में से 24 नहीं होगा, ठीक ना। 25 में से 24 नहीं होगा यानी कि 24 नहीं हो सकता, ठीक ना। 25 में 25 मार्क कराइएगा, ठीक ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा समझा देंगे किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार पर बनाना है, ठीक ना। हल्का प्रश्न पूछा जाता है लेकिन 90% लड़का इसमें 17 से 18 यानी 17 से 18 में अटक जाता है, ठीक ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। 25 प्रश्न पूरा डिस्कशन करने वाले और किस प्रकार आपको बनाना है ये भी बताने वाले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका पार्ट डी यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ठीक ना। पार्ट डी, ठीक ना, हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट यानी कि एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा बात है यार, जिसके पास देखा जा सके यानी कि जिसका पार देखा जा सके, ठीक ना। जिसके पार देखा जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। अगर हम मान लीजिए एक पॉलीथीन यानी कि कागज लेते हैं और इस पार से उस पार दिखाई देगा, ठीक ना। इस पार से उस पार दिखाई देगा। मान लीजिए ये कागज है और इस पार से इस पार दिखाई देगा, ठीक ना। तो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे, तो एक शब्द में कहेंगे पारदर्शी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारदर्शी इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए त्रुटि बताना है, ठीक ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेना बारीकी से, ठीक ना। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, ठीक ना। तो आपको अगर त्रुटि नहीं दिखाई देता है, ठीक ना, तो ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक ना, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इस पर भी आपको टिक लगाना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया था नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो यहाँ पर देता यहाँ पर मूर्ख बना देता है, यहाँ पर देता है हो जाता, ठीक ना। देती है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सभी सही है यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारीकी से देखकर आपको मानना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर देखिए ध्यान से, ठीक ना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताना है, ठीक ना। तो इंद्र का समानार्थी यानी कि इसका अर्थ आपको जानना है, ठीक ना। इसे याद करना होता है, ठीक ना। समानार्थी शब्द जैसे हो गया यहाँ पर लड़का का समानार्थी शब्द, इस प्रकार आपको याद करना होता है, ठीक ना। तो इंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा वासव। वासव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर त्रुटि वाला क्वेश्चन आ गया। त्रुटि वाला सिंपल सा आपको यहाँ पर देखना है, ठीक ना। तो दिए गए वाक्य का भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो जाए, कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले पढ़ के उसके बाद बताते हैं कौन सा त्रुटि हो जाएगा और कैसे त्रुटि होगा, ठीक ना। तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु यानी कि झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा उटपटांग नहीं लग रहा है यहाँ पर के झगड़े का हेतु, ये उटपटांग लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि मान लेते हैं पति पत्नी
के झगड़े से क्या हो सकता है, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, इस प्रकार होता था, हमें समझ में भी आता, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए के झगड़े का हेतु, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सिंपल सा आपको पढ़कर अपने आप लग जाएगा कि ये गलत है। तो फिर से त्रुटि ज्ञात करना है, ठीक ना। तो उतना पढ़ेंगे क्या, ठीक ना। देखते हैं कौन सा त्रुटि है, ठीक ना। मैं भूखा हूँ, ठीक ना, और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है यहाँ पर देखिए, मैं भूखा हूँ, ठीक ना, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो प्यास लगेगा यार, यहाँ पर प्यास लगेगा, भूख लगेगा, ठीक ना। मैं भूखा हूँ, ठीक ना, और मुझे बहुत जोर से यहाँ पर भूख लगी है, बहुत जोर से प्यास भी लगी है, यानी कि प्यास भी लगी है, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। भूख भी लगी है, ठीक ना, बहुत जोर से, बहुत तेज से भूख भी लगी है, ये होता है, ठीक ना। प्यास लगेगा, भूख लगेगा तो प्यास लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला भी चयन कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा, प्यास भी लगा है, यहाँ पर हो जाता है, यानी कि मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ठीक ना, ये हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का, यानी कि शब्द का चयन करना है। तो सिंपल सा आपको पढ़ना, उसके बाद अपने आप यहाँ पर त्रुटि भरा जाएगा, ठीक ना। तो बालों में कंघों पर खाली स्थान पड़ा है, तो क्या पड़ा है, चूहे, जाई, जुआ, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर देख लिए जुआ, यहाँ पर देख लिए, थोड़ा बारीकी से भी समझ लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर जुआ कुछ इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो ये सही नहीं होगा, ठीक ना, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक ना। जुआ इस प्रकार होता है, ठीक ना। जुआ किसे कहते हैं, जिसे आम भाषा में ढिल्ला कहते हैं, ठीक ना। माथा में से जो बालों में से निकलता है उसे जुआ कहते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर। तो 7 नंबर में पूछा था पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बिगड़ा देना, यानी बिगाड़ देना। आपको मुहावरे का अर्थ 2-4 ठो याद कर कर जाना, ठीक ना, अपने आप बन जाएगा। सिंपल सिंपल सा मुहावरे का अर्थ पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिगाड़ देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक ना, जिसे बुलाया ना जा सके, ठीक ना। जिसे बुलाया ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अनाहूत, अनाहूत कहेंगे। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, अवरक्त कहेंगे, अरक्त कहेंगे, या अहूत कहेंगे, अभिभुक्त कहेंगे। तो यहाँ पर देख लिए, आपको सेंटेंस देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था कई, यहाँ पर देख लिए, थोड़ा समझकर आपको यहाँ पर ध्यान से काम लेना है, ठीक ना, हड़बड़ी में काम नहीं लेना, ठीक ना। कई साल 100 वर्षों तक भारत के खाली स्थान पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो यहाँ पर क्या हो जाता, ठीक ना, गले में, शरीर में, माथे पर, तो पैरों में, यहाँ पर हो जाता पैरों में। कई 100 वर्षों तक भारत के भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। ऑप्शन डी बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो, ठीक ना। तो आफत सिर पर लेना, यानी आफत सिर पर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, झगड़ा मोल लेना, झगड़ा मोल लेना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 11 नंबर पूछा था अंगीकार का विलोम शब्द होगा। तो अंगीकार विलोम शब्द हो जाएगा बहिष्कार। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहिष्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रत्यय स्थापित करना, उतना क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर रेखा खींचा है ना, इसको प्रतिस्थापित करना है, यानी कि इसको, इस शब्द को बदलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक ना, वह प्रतिदिनों ऐसा ही हरकत आया,
यानी कि हरकत करता आया है, तो यहाँ पर वह प्रतिदिन हो जाता, ठीक ना, प्रतिदिनों यहाँ पर नहीं हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर चेंज करना था, तो ये प्रतिदिन हो जाता है, यानी कि वह प्रतिदिन ऐसा ही हरकत करता आया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर लास्ट में यही कहा था कि अगर आवश्यकता नहीं तो आवश्यकता नहीं को चुने, ठीक ना। तो आवश्यकता है तो आवश्यकता को हम चुन लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि यहाँ पर सही शब्द का चयन करना था, ठीक ना। बर्तनी आपका भाड़ में गया, ठीक ना। यहाँ पर सही शब्द का चयन करना था, ठीक ना। बर्तनी आपको हटा देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाए यथाशक्ति, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, यथाशक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द को चुने। तो एकांत का समानार्थी शब्द क्या हो जाए, तो एकांत, यानी कि एकांत में तो शून्य नहीं होगा, ठीक ना। एकता नहीं है होगा, साहस नहीं है होगा, अचानक नहीं है होगा, अचानक कैसे हो जाएगा यार, एकता मान सकते हैं होगा, ठीक ना। साहस भी नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शून्य, शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन में, आधे से अधिक लोगों की मिलकर आया एक राय यानी वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक ना। तो बहुमत हो जाएगा, यानी कि बहुमत हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने से ये आंसर मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही शब्द को चयन करना था, बर्तनी आपको हटा देना है, ठीक ना। बर्तनी आपको हटा देना है, सही शब्द को चयन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्र वधू, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्र वधू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रेखा जो खींचा है ना, इसी को प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिस्थापित इसी को करना है, ठीक ना। तो प्रेम का मूल्य यहाँ पर आंका नहीं जा सकता, यानी मापा नहीं जा सकता यार, मापा जाता है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंका नहीं जा सकता, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आंका नहीं जा सकता, यानी कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आपको पूरा क्वेश्चन समझ कर जाना है, ठीक ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दिए गए शब्द का विलोम का चयन करें, यानी कि सुभल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो सुभल का हो जाएगा दुर्बल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। सुभल का यहाँ पर दुर्बल हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उनकी शंका का खाली स्थान तुम ही कर सकते हो, यानी कि उनकी शंका का तुम ही कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, ठीक ना। खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यानी कि निपटान कौन होता है यार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाधान, यानी कि उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने से ही आंसर मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंशों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी कि यहाँ पर गौरव है ना, तो इसको आपको प्रतिस्थापित है करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुमन को अपने रूप पर, यानी कि गौरव है, गर्व है यार, यहाँ पर गर्व है, ठीक ना, सम्मान नहीं है, ठीक ना, क्षोभ नहीं है, क्षोभ होगा यार, तो दर्प नहीं है, ठीक ना। सुमन को अपने रूप पर गर्व है, यहाँ पर गर्व हो जाता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए आपका 5 नंबर इसी से फिक्स है, यानी कि इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक ना, तो 5 में 5 यहाँ पर आ सकता है, ठीक ना, आ सकता है नहीं, आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको प्रैक्टिस कर कर जाना है, ठीक ना। तो इस गद्यांश को आराम से पढ़िएगा, ठीक ना, आराम से नहीं पढ़िएगा, थोड़ा तेजी में पढ़िएगा, ठीक ना, क्योंकि टाइम कम रहेगा, ठीक ना। तो आपको तेजी से पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाना है, ठीक ना, अपने आप आंसर लगेगा, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार गद्यांश को पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा, स्पीड से पढ़िएगा, लेकिन जल्दी पढ़िएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद ये आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको आंसर बताते हुए चलते हैं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए वन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, संसार में खाली स्थान है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता, तो प्रावलंबी, यानी प्रावलंबी हो जाता, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यानी दूसरे का
असित होना या निर्भर रहना, इस प्रकार आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा परावलंबी, परावलंबी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दो स्थान यानी कि रिक्त स्थान दो के लिए सार्वधिक उपयुक्त का शब्द का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है ना। गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सार्वधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 नंबर में चयन करना है, ठीक ना। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहीं से पढ़ना आपको आंसर मिल जाएगा। तो आधार देने वाले के खाली स्थान है अधीन, यानी कि अधीन बनकर रहना चाहिए, यानी आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है, रहना पड़ता है, ठीक ना। तो अधीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश पढ़िएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए यानी कि 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना ही पढ़ना, उनकी अपनी इच्छा पहले हो तो ही नहीं होना, यानी कि इस प्रकार पढ़ लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर इच्छा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से लगाइएगा, ठीक ना, तो 5 से 4 नहीं हो सकता है, ठीक ना। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तब, एक बार में नहीं हो सकता है, ठीक ना। प्रैक्टिस करने से ही ज्ञान बढ़ता है, ठीक ना। तो 24 नंबर में पूछा गया गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो निष्कृष्ट हो जाता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए यानी कि 5 के लिए 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाता है, यानी कि 5 के लिए यहाँ पर हो जाता क्या आपको बताना था। तो ये हो जाता स्वर्ण, यहाँ पर स्वर्ण हो जाता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक ना, तो उसका उत्कर्ष क्लासेस सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक ना। उत्कर्ष क्लासेस RPF, यानी कि ये RPF नहीं है ईयर, SSC GD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक ना। तो सारा क्रेडिट उत्कर्ष क्लासेस को ही जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा PDF तैयार किया गया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।